वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। और सबसे समीक्षा करने के बाद ये समझ में आया कि दिल्ली के चुनाव के बाद और खासकर दिल्ली की सरकार के गठन के बाद एक बहुत बड़ी ऊर्जा पूरे देश में उत्पन्न हुई है और एक बहुत बड़ी आशा जागी है लोगों के हृदय में। और पूरे देश में बहुत सारे लोग जो हताश थे, जिनको ये लगने लगा था कि इस भ्रष्ट राजनीति का कोई विकल्प नहीं है, इससे बाहर तो निकला ही नहीं जा सकता, उनको आज ये लगने लगा है कि एक ऐसा विकल्प पैदा हुआ है जो कि सिर्फ एक स्वच्छ ईमानदार सरकार ही नहीं बल्कि एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत इस देश में कर सकता है। तो ये सब देखते हुए आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अभी तक ये तय किया है कि आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ज्यादातर राज्यों में लड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। किन सीटों पर लड़ेगी ये सब आगे सब राज्यों की कार्यकारिणी से बात करके उसका पूरा तय किया जाएगा। लेकिन इस देश के लिए एक नया मौका आया है। बहुत सारे लोगों की आस्था इस पूरे आंदोलन, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी को एक पार्टी नहीं एक आंदोलन ही मानता हूं, एक वैकल्पिक राजनीति का आंदोलन है ये, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि एक ऐसी राजनीति कायम करने के लिए जिसमें कि आम आदमी ही केंद्र में हो, आम आदमी ही के हाथ में सत्ता हो, आम आदमी के ही इच्छा से सरकार चल सके, फैसले हो सके, नीतियां बन सके। एक ऐसी राजनीति की शुरुआत में जो लोगों की आस्था जुड़ी है उसका आदर करते हुए आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि ज्यादा से ज्यादा जगह जहां जहां भी हमारी पार्टी का रीजनेबल स्ट्रक्चर हो और अच्छा कैंडिडेट अवेलेबल हो, वहां वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लोकसभा में लड़ेगी। संजय भाई इधर आ जाइए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यों के भी प्रतिनिधि आ आए हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई राज्यों के प्रतिनिधि पहले से थे। स्टेट कमेटी के जो कन्वीनर हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो इसके मेंबर हैं। आज जो चर्चा हुई उसमें ये तय किया गया है कि आने वाले 1 महीने के अंदर हर राज्य में मीटिंग्स करके जो फॉर्म आएंगे उनकी जांच करा के ये पता किया जाएगा कि किन सीटों पर हमको अच्छे उम्मीदवार मिल रहे हैं और कहां हम चुनाव लड़ सकते हैं। जो आज कन्वीनर्स की बातों से पता चल रहा है उससे ये साफ संकेत है कि हर राज्य में एक जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि इसका पता अंदाजा हम लोगों को दिल्ली में तो लग रहा था, लेकिन राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलने पर आज ये जानकारी मिली कि हर डिस्ट्रिक्ट में मेंबरशिप लेने की होड़ मची हुई है। राज्य के कार्यालयों में जबरदस्त लोगों की भीड़ हो रही है, लोग पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो जिस तरह की चर्चा आज हुई उससे साफ संकेत है कि ज्यादातर सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। आने वाले 1 महीने के अंदर हम इस बात की संभावना तलाशेंगे कि कहां पर हम उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, कहां हम चुनाव लड़ा सकते हैं।
सिलेक्शन प्रोसेस में जो क्राइटेरिया दिल्ली के लिए तय किया गया था वो हम आगे भी उसको फॉलो कर रहे हैं। किसी भी कैंडिडेट के ऊपर अगर कोई क्रिमिनल चार्जेस होंगे, उस पर कोई करप्शन चार्जेस होंगे या उसके कैरेक्टर पर कोई चार्जेस होंगे तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, जिले स्तर पे और राज्य के स्तर पे उसकी प्राथमिक जांच होगी। जो फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग अपना नामांकन कर रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, उनके बारे में पूरी जांच कराई जाएगी और फिर स्क्रीनिंग होने के बाद अंत में पीएससी निर्णय लेगी कि कौन किस क्षेत्र से उम्मीदवार होगा। इसके लिए कल तक संभवतः कुछ जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी जाएंगी, कमेटीज कुछ बनाई जाएगी। वो मैनिफेस्टो से रिलेटेड है, वो स्क्रीनिंग से रिलेटेड है। अलग अलग जिम्मेवारी बांटी जाएगी, राज्यवार लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और रैलियों सभाओं की जिम्मेदारी दी जाएगी कि कहां कैसे जनसभाएं हों, किन किन राज्यों में किस तरह से। पूरे प्रचार अभियान पर आज से लेकर कल तक की मीटिंग में सब कुछ तय करके और उसके बाद कल अंतिम रूप से लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति होगी पार्टी की, वो आपके सामने रखा जाएगा। कोई प्रश्न आपको? संजय जी, आपने कहा कि पूरे देश में उत्साह है चुनाव परिणामों को लेकर के, लेकिन पिछले 2-3 दिनों की घटनाओं को ले, जो गाड़ियां आपके मंत्री ले रहे हैं, जो मुख्यमंत्री को जो घर मिला, उसके बाद क्या उस उत्साह में कोई कमी आई है? आपके जो मेंबर्स आए देश भर से, उन लोगों ने कोई रिपोर्ट ऐसी दी है कि आम जनता के मन में छवि थोड़ी सी बदली है कांग्रेस से हाथ मिलाने की वजह से? नहीं, पहली चीज तो ये स्पष्ट कर दें कि हम लोगों ने जो भी अपना विधानसभा में विश्वास मत पे प्रस्ताव रखा गया, उस पर दिल्ली के जनता के जुड़े हुए 18 मुद्दों पर सदन का समर्थन मांगा गया। हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है, ये बार बार हम स्पष्ट कर चुके हैं। तो इसलिए इसको लेकर किसी के मन में कोई शंका हो कि हम किसी कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन करके हम कोई राजनीति कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी की 28 की संख्या वाली सरकार है दिल्ली में और वो सरकार जनता के हित में काम कर रही है, जनता के हित में अपने फैसले ले रही है। पिछले दिनों जो हम लोगों के फैसले हुए बिजली को लेके, पानी को लेके और भी मुद्दों को लेके, रैन बसेरा को लेके, उससे एक बहुत अच्छा संकेत पूरे देश में गया है। तो मुझे लगता नहीं कि इससे कहीं कोई निराशा कार्यक्रम आम आदमी पार्टी को लेकर के एक धारणा बनी हुई है कि मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में उसकी उपस्थिति है, वहां का वोट जो कि बीजेपी के साथ में जाता था, जैसा कि जो है जानकार भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अगर वहां पर अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी तो मोदी को नुकसान पहुंचाएगी। क्या ये रणनीति है आम आदमी पार्टी की? देखिए, हम लोग ये लोकसभा का चुनाव किसी को नुकसान और फायदा पहुंचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव देश के आम आदमी की समस्याओं को राजनीति के केंद्र में लाकर, राजनीतिक मुद्दा बनाकर उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इससे मोदी को फायदा होगा या नुकसान होगा, इससे राहुल गांधी को फायदा होगा नुकसान होगा, ये हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय ये है कि देश में भी जिस प्रकार दिल्ली में हमने मुद्दों पे चुनाव लड़ा, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सवालों पे हमने चुनाव लड़ा, वही मुद्दा हमारा राष्ट्रीय स्तर पे भी होगा। क्योंकि राज्यों की अगर आप हालत देखें तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिजली पानी वहां भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई वहां भी मुद्दा है। तो हम अपने मुद्दों की चर्चा करेंगे, हम मुद्दों की बात करेंगे। हमको राहुल गांधी और मोदी को मुद्दा नहीं बनाना है, जनता की पीड़ा को मुद्दा बनाना है। मैं बता दूं, देखिए, ये जो एक धारणा बनी हुई है, हम लोग में से भी कुछ लोग ये मानते थे कि शायद आम आदमी पार्टी का जोर शहरों में ज्यादा होगा, गांवों में कम होगा। लेकिन जो स्टेट से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये संकेत दे रही हैं कि गांव में भी उतना ही उत्साह है। जो गांव से रिपोर्ट आ रही है वो ये दिखा रही है कि गांव में भी उतना ही उत्साह है जितना शहरों में है। कहीं कहीं गांव में ज्यादा उत्साह है लोगों में कि भाई अब एक ऐसी पार्टी खड़ी हुई है, एक ऐसी राजनीतिक शक्ति उभर कर आई है जो कि आम आदमियों की समस्याओं के ऊपर ध्यान देती है, जो कि
आम आदमी को केंद्र में रखती है और आम आदमी की सहमति से अपनी सरकार चलाती है। आपका पीएम कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, इसमें पीएम कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा ये सब आज तय नहीं होने वाला। ये सब जब चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद तय होगा। जब आप चुनाव लड़ रहे थे आपके पास दिल्ली में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं, सारे मेंबर जितने एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं ज्यादातर मेंबर्स आए हुए थे। ज्यादातर स्टेट के भी जो प्रतिनिधि हैं वो भी आए थे, एग्जीक्यूटिव के ज्यादातर मेंबर। जब आप दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे आपके पास अरविंद केजरीवाल से लगातार आप वो चेहरा सामने लड़ रहे थे। अगर आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर लड़ रहे हैं, तो वो एक चेहरा कौन है? कोई तो एक चेहरा होगा सामने। नहीं, मुझे लगता है कि जनता के मुद्दे जो हैं राष्ट्रीय स्तर पे उसको हम उठाएंगे और हमने आज ये भी तय किया है कि लोकल मैनिफेस्टो जैसे दिल्ली में बना था वैसे लोकसभा में भी बनेगा। तो जो ये लोकसभा का चुनाव है, आज के फैसले के हिसाब से अभी तक जो हम लोगों ने तय किया है वो जनता के मुद्दे जो हैं, बिजली के, पानी के, चिकित्सा के, शिक्षा के, बेरोजगारी के, कानून व्यवस्था के, उन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे। अभी फैसला यही है, आगे कोई इसमें परिवर्तन होगा तो आपको जानकारी देंगे। संजय भाई इनका सवाल है। देखिए, ये संख्या कितनी होगी मैं फिर रिपीट कर दूं, क्योंकि अभी तक हम लोग राज्य के प्रतिनिधियों से मिले नहीं थे। चुनाव के बाद लगातार दिल्ली में व्यस्तता रही और जो भी घटनाक्रम चल रहा था सारे लोग यहां व्यस्त थे। राज्यों के प्रतिनिधियों से आज मुलाकात हुई है तो उनकी जो जानकारी, उनका जो फीडबैक मिला है, उनकी जो राय आई है, उसके हिसाब से हम लोग ये कह रहे हैं कि ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कितनी संख्या होगी, कितना वो फिगर होगा, ये 1 महीने के बाद ही हम लोग स्पष्ट कर पाएंगे। ये जो आप बात बार उठा रहे हैं, एक सवाल उठा रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी का कोई प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी ये मानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता की सहमति से, जनता की इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए। जब हम वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं तो उसके केंद्र में ये बात है कि आज तो राजनीति ऐसे चल रही है कि आप जनता की बस वोट लेने के लिए जनता का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो लोग सरकार में आते हैं, सरकार बनाते हैं, जो प्रधानमंत्री बनते हैं, वो सब फैसले अपने हिसाब से कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों से के इन्फ्लुएंस में लेते रहते हैं, जनता से नहीं पूछा जाता। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता की इच्छा के अनुसार, जनता की भागीदारी से चलेगी। ऐसी पार्टी में ये इसकी कोई अहमियत नहीं होती। देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल हैं। ये सबको पता है, पार्टी के लीडर वो हैं। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी या उसकी सरकार के लिए कोई अहमियत नहीं रखता। और हम लोग ये बात क्या आप रेफरेंडम कराएंगे? योगेंद्र यादव ने पेश कर बोला है योगेंद्र यादव ने बोला है, और क्या आप रेफरेंडम कराएंगे? आप कह रहे हैं जनता से पूछें। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, ये आम आदमी पार्टी के लिए न तो अहमियत रखता है और न ही ये आम आदमी पार्टी आज तय करने वाली है। तो इसलिए इस सवाल का कोई मतलब राहुल गांधी के खिलाफ थोड़ा इंतजार कीजिए। अभी मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई फैसला होगा
आज का जो निर्णय है वो आपको बता दिया गया कि हम लोगों की ओर से अभी कोई प्रधानमंत्री का प्रत्याशी तय नहीं है। राहुल गांधी कोई परिवर्तन होगा इस फैसले में तो आपकी जानकारी में आ जाएगा। क्योंकि आपने राहुल के खिलाफ खड़ा किया है तो राहुल गांधी जी के खिलाफ ये कहा है कि राहुल के खिलाफ आम आदमी और मोदी के खिलाफ आम औरत चुनाव लड़ेगी, तो इसका क्या संकेत माना है? देखिए, जो भी मैंने आपको बताया, किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन पार्टी का एक प्रोसेस है, उसके तहत होगा। अब वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो कौन चुनाव लड़ेगा किसके खिलाफ, ये आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, पूरी सूचना दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति इस पार्टी के अंदर ऐसे अधिकृत नहीं है कि वो हम आके यहाँ पे आपको बोल दें कि नहीं फला व्यक्ति इनके खिलाफ चुनाव लड़ेगा। उसका पूरा प्रोसेस है, पार्टी उस प्रोसेस के तहत आएगा, जो नाम आएगा वो आपको बता देंगे। हाँ, थोड़ा बिल्कुल मैं कहता हूँ 1 महीने के अंदर 15 फरवरी तक ज्यादातर नाम आपके सामने आ जाएगा। लोकसभा का चुनाव होता है और राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सारे कैंडिडेट्स के नाम तकरीबन सारे कैंडिडेट्स के नाम 15 फरवरी या ज्यादा से ज्यादा फरवरी के अंत तक आपके सामने आ जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप सुन रहे थे। दिल्ली में सरकार बनाने के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी ने अब लोकसभा चुनाव की जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये फैसला लिया गया है। हालांकि पत्रकारों ने जब उनसे ये पूछा कि उनका पीएम कैंडिडेट कौन होगा तो इस पर उन्होंने कुछ भी कहने से साफ अभी फिलहाल इनकार कर दिया है। गोलमोल ही वो बातों को घुमाते रहे। इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, आगे भी हमारी इस खबर पर नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।